दरअसल कहा जाता है कि यंत्र ही विज्ञान है। यंत्र जो है आपके कामों को सरल कर देता है, सुविधाजनक बना देता है। कृषि में भी इस दिशा में जब लोगों ने इनिशिएटिव लेने शुरू किए, इनोवेशन होने शुरू हुए, तो आज खेती आसान भी हुई है, सरल भी हुई है और कुछ ही लोग एक बहुत बड़े वास्ट लैंड पर जो है वो खेती कर पाते हैं, उसे सरल कर पाते हैं और उससे अच्छी उपज भी ले पाते हैं। यहाँ हम ऐसे ही एक इनोवेशन पर बात करेंगे, लेकिन ये इनोवेशन जो है, ये जो ब्रांड है कैवलो के नाम से, इसके जो एक तरह से प्रोड्यूसर हैं, इसके जो ऑनर हैं, सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। हम 15 से 20 तरीके के कृषि यंत्र बना रहे हैं, जैसा कि यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग, और हमारा लगातार प्रयास ये है कि किसान भाई के लिए कोई ना कोई एक नया यंत्र हम हर 6 महीने में, 8 महीने में एक नया यंत्र दें, जिससे कि उसकी उत्पादकता बढ़े, उसकी जेब में कुछ पैसे ज़्यादा आएँ और उसका समय और उसका एफर्ट कम लगे, कम से कम लगे। तो हमारे हिसाब से जितने यंत्र अभी भारत को चाहिए, आज की तारीख में भारत बहुत कुछ बनाता है, जैसे गेहूं और चावल वगैरह की उपज शायद नंबर 2, नंबर 3 पे आ गई है, लेकिन अगर प्रति स्क्वायर किलोमीटर या प्रति हेक्टेयर पे उत्पादकता देखोगे तो शायद अभी हम 25वें या 27वें स्थान पे हैं पूरे विश्व में। तो उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए? उत्पादकता सिर्फ एक ही तरीके से बढ़ सकती है, यंत्रों से। तो मेरा तो ये भी सुझाव है सरकार से और की पॉलिसी लेवल पे कि जितने यंत्र हैं, जिस स्टेट के ज़मीन के हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से जितने यंत्र उस ज़िले में ब्लॉक लेवल पे चाहिए हों, उतने अगर वहाँ पे अवेलेबल कराए जाएं और एज ए सर्विस, फार्मिंग एज ए सर्विस उपलब्ध करा दिए जाएं, तो इससे बड़ी किसानों के लिए सेवा और भारत के लिए सेवा कोई हो नहीं सकती। उनका कहना ये है कि अगर हर ब्लॉक लेवल पर आप यंत्रों की एक पूरी की पूरी एक वर्कशॉप अगर वहाँ पर इस्टेब्लिश कर देते हैं और फार्मर्स को फैसिलिटी के तौर पर उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, तो जाहिर तौर पर एक ही जगह से आप बहुत सारे काम को आसान कर सकते हैं। हम एक इनोवेशन के बारे में बात करेंगे और आप ही के जो एक रिसर्च फेलो हैं, उन्होंने उसे किस तरह से डिज़ाइन किया है, उस पर हम बात करेंगे। आपने रूटावेटर अपने खेतों में चलाते हुए ज़रूर चलवाया है, चलाते हुए देखा है, चलते हुए देखा है, जो 4 इंच तक की मिट्टी को एकदम पूरी तरह से क्रश करता है, लेकिन उसके नीचे मिट्टी का क्या हाल रहता है, वो कैसे पत्थर बनती चली जाती है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उससे कैसे वापस हम उसको रिजुनवेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो एक काम को, 2 काम को एक तरह से कर सकता है। बेसिकली इस प्रोडक्ट का नाम है कल्टिरोवेटर और इसको हमने ऐसे बनाया। अब रोटावेटर की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जैसे रोटावेटर को हम पहली बार चलाते हैं तो इसकी जो डेप्थ होती है 4 से 6 इंच तक की जाती है और वो 6 इंच तक की मिट्टी को बिल्कुल तो भुरभुरी तो कर देता है, लेकिन उसके की नीचे की मिट्टी इतनी सख्त बना देता है कि उसके नीचे पानी जो है वो नहीं जा पाता है। जब उसके पानी नीचे नहीं जा पाता है तो हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है अगली खेती को बनाने के लिए, और उसके नीचे की जो मिट्टी होती है, उसके नीचे की जितनी भी जैविक व्यवस्था है वो तहस नहस हो जाती है एकदम। क्यों? क्योंकि ना उसको ऑक्सीजन मिल पाती है, ना उसको पानी मिल पाता है। हमारे प्रोडक्ट में आप ये देखेंगे इस तरह से इसे आगे लगाया हुआ है और इतना स्टडी बनाया हुआ है कि ये किसी भी मिट्टी में, इंडिया के किसी भी खेत में ये चल सकता है और इसको ऐसा इंजीनियर्ड किया हुआ है कि 2 ब्लेडों के बीच में, ताकि इनके बीच में बराबर जगह बनी रहे और मिट्टी आराम से चल जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी किसान जिसके पास ये रोटावेटर 7 फीट का रोटावेटर चलाने के लिए जितना ट्रैक्टर चाहिए था उतने ही ट्रैक्टर पावर में ये चल जाता है और बहुत आराम से चल जाता है। और उससे 2 फायदे होते हैं। अगर ये उतने ही ट्रैक्टर पावर में एक साथ 2 काम कर लेता है तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो ये डीजल को बचाता है, कहने का मतलब है कि 30 से 40% डीजल को बचा लेता है। दूसरे, उतने ही पानी को बचाता है, उतने ही ताकत को कम लगानी पड़ती है और काम जल्दी हो जाता है। तो जिस तरह से 15 से 12 दिन लगते थे सीड बेड को बनाने के लिए, ये मात्र 3 से 4 दिन में बना के तैयार कर देता है। हमने यहाँ के अपने लोकल खेतों में चलाया और पाया कि ये 45 एचपी पे आराम से काम कर लेता है और भारत की हर मिट्टी के लिए काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इसको अलग अलग हाइट पे चला सकते हैं और इसके वाइब्रेशन 0 है, रोटावेटर के साथ ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। अगर वक्त लगता है, कोई आदमी चाहता है कि ये अटैचमेंट निकाल के सिर्फ रोटावेटर चलाना चाहता है, तो उसको सिर्फ ये 6 नट को खोलने से उसको चला सकता है। एक बात हम और आपसे जानना चाहते हैं, ये जो ब्लेड हैं ये ज़मीन में कितने गहरे तक चले जाते हैं? करेक्ट, ये जो पहला वाला ब्लेड है इसकी गहराई 6 इंच, 8 इंच से 14 इंच तक जाती है, रिक्वायरमेंट जैसे जैसे लैंड की होती है। ट्रैक्टर पर कोई बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर पे कोई जोर नहीं आता, इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसका वजन हमने इस तरह से कम किया हुआ है कि जो
इस तरह का नॉर्मल रोटावेटर है उतना ही इसका भी वजन है। और इस वजन को और आसान करने के लिए, क्योंकि जो रोटावेटर के ब्लेड होते हैं वो डायरेक्टली मिट्टी को ऐसे धड़ करके मारते हैं, लेकिन ये क्या होता है पहले ही मिट्टी को इतना आसान और टुकड़े में तोड़ देता है कि वो जो थर्ड साउंड होता है जहाँ पे वो खटाक करके साउंड आता है वो नहीं होता और ट्रैक्टर स्मूथली चलता है। 2 in 1 है ये। आपको एक साथ कल्टीवेटर भी मिल रहा है, एक साथ आपको रूटावेटर भी मिल रहा है। कल्टीवेटर उनका कहना ये है कि गहरी जुताई करेगा, नीचे 14 इंच तक जा सकता है, लेकिन जो ऊपर रूटावेटर है वो ज़मीन को साथ के साथ भुरभुरी करेगा और इस तरह से आपकी जो ज़मीन की इकोलॉजी है वो बनी रहेगी, उसमें कैंचवे बने रहेंगे, मॉइस्चर बना रहेगा, उसमें जो ज़मीन 4 इंच या 6 इंच के नीचे की है वो पथरीली नहीं होगी, सख्त नहीं होगी और इस वजह से आपका जो उत्पादन है फसल का वो भी निश्चित तौर पर बढ़ेगा। तो यहाँ एक इनोवेशन को हमने देखा। चलते हैं एक और इनोवेशन की तरफ।